सौगंध, आज हमारी ये सौगंध पूरी हो रही है। इसलिए लेकिन आपका बेटा जो वहां पर गोली खाएगा राम काज किए बिना मोह, हमने क्या है कुछ पैसे यहाँ पर ये यहाँ छुपाए पैसे, ये कुछ छुपा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सैनी, आप देख रहे हैं राज न्यूज केडीएल। आज मैं पहुंचा हूं खंडेला के चारोड़ा धाम के पास में एक मंदिर है, जहां पे अभी देखेंगे मेरे पीछे जो बैठे हैं दो महान कार सेवक हैं, जिन्होंने 1990 की लड़ाई में यहाँ से ये लोग अयोध्या गए थे और राम मंदिर की 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उस संघर्ष की लड़ाई में ये भी इन्होंने भी काफी भागीदारी निभाई थी। जैसे बात करें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की लड़ाई बहुत ही कठिन रहा है, इसी में खंडेला भी पीछे नहीं रहा और खंडेला में लगभग 35 से ज्यादा कार सेवक हैं जो उस लड़ाई में खंडेला से गए थे। इनसे जानकर जी, क्या नाम है आपका और कब कब अयोध्या मंदिर के लिए आप यहाँ से गए थे? और बात करें आज से 35 साल पहले की, कैसे आपने लड़ाई को लड़ने की सोची थी? कितने लोग यहाँ से अयोध्या गए थे और कैसे वहाँ पे उस टाइम पे मीटिंग होती थी कि आपको घर वालों का डर नहीं लगता था? गोलियां चली वहाँ पे और आप लोग चले गए फिर भी। ऐसा 1990 के अंदर यहाँ से बिहारी जी का मंदिर है राव धर्मशाला के पास, वहाँ से लगभग 35-36 लोग यहाँ से काफिले के रूप में गए थे। और पहले से ये था भी समाज के लिए कार्य करना। जब हमारी संस्कृति हिंदुस्तान भारतवर्ष के अंदर ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो दुनिया में कहीं भी हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती। भगवान श्री राम कृष्ण काशी विश्वनाथ का मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या विदेश में थोड़ी बनेगा। इसलिए इसी जज्बे के साथ में हम लोग काफिले के साथ में यहाँ से काउंट जाकर ट्रेन में बैठे और कुछ लोग बस स्टैंड पे रुक गए, कुछ काउंट रुक गए और यहाँ से हमें लगभग खंडेला से 15-16 आदमी गए थे। उसमें से अयोध्या तक ठेठ। हाँ जी, उसमें हमें अयोध्या तक ठेठ गए थे और उन्होंने काफी गोलीबारी की। उस समय तो हमें यहाँ रोक लिया गया 90 में। फिर 92 की कार सेवा हुई, पुनः दोबारा जाने का अवसर मिला। उसमें विवादित ढांचे को ढहाने के अंदर मैं खुद वहां मौजूद था। सेवक तो समय के हिसाब से मृत्यु पार हो गए। आप उस समय कितनी एज के थे? क्या आपको डर नहीं लगा उस टाइम? उस समय मैं 22 साल का था और भय नाम का तो हमारे जन्म से नहीं था। भय जिसके दिल में भय होता है, भय वाला आदमी जो डरपोक होता है वो समाज के लिए क्या खुद के लिए भी कार्य नहीं कर पाता। इसलिए हमारे जज्बा था बहादुरी का। जन्म से ही हमारे पूर्वज है नायक समाज के लोग भी राजाओं के साथ में काफी रहे सेना के अंदर, इसलिए भय को तो हम जानते नहीं। भय किस छत से आए थे या फिर उस समय 92 के अंदर वहाँ लाखों के अंदर संख्या थी। क्या आपने सोचा था यहाँ से जाएंगे वहाँ लाखों आदमी मिलेंगे? हाँ, ये पहले से था भाई। हर पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अलग अलग लोग जिनको समाज के और संस्कृति की जिनको चिंता रहती है वो लोग समाज के लिए काम करते हैं। मैसेज कैसे आदान प्रदान होते थे उस समय? आप इतने सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, बाकी कुछ वो तो फोन हुआ करते थे वो चक्री वाले, उसके माध्यम से और कुछ संगठन के माध्यम से जानकारी होती थी। 36-35 के करीब हम कार सेवक यहाँ से गए, खंडेला से गए। तो कुछ लोग तो क्या है रास्ते में रुक गए थे, लेकिन 8-10 जने 11 जने हम यहाँ से ट्रेन के अंदर बैठ के गए। आप भी गए थे? मैं भी गया था। मैं गोवर्धन नायक, वार्ड नंबर 1, पूर्व पार्षद खंडेला। तो वहां पर जब हम गए तो इतना भय था, मेरे पिताजी के क्या आंसू आ गए थे उस वक्त। तो भैया वहां पर गोली चलेगी, क्यों शादी हुई थी, नई शादी थी। हाँ, तो इसलिए 25-1 साल का होगा करीब मैं उस वक्त। अच्छा। तो उस वक्त क्या है कि पिताजी ने किया कि भाई ये तो वहां पर गोली चलेगी। मैं गोली चलेगी ठीक है, लेकिन आपका बेटा जो वहां पर गोली खाएगा राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम, इसलिए आप घबराइए मत। कोई बीमार होके मर जाता है, कोई एक्सीडेंट होकर के मर जाता है, कोई ऊपर से पड़ के मर जाता है, कोई कैंसर होके मर जाता है। तो अगर मैं मरूंगा तो ये नहीं होगा कि इस प्रकार से ये मर गया, यही कहेगा राम काज गया था वहां पर, राम काज के अंदर गोली लग गई, इसलिए आप घबराइए मत, इसलिए मेरे को विदा करिए और मैं कार सेवा के अंदर जाऊं। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, फिर तो अब आराम से तू जा। फिर हम यहाँ से क्या है कि इतना डर था कि मुलायम सिंह सरकार थी। मुलायम सिंह सरकार ने क्या है वहां पर
पूरे प्रदेश को यानी सील कर दिया गया। और सील करने के बाद में क्या है कि परिंदा भी पड़ नहीं बढ़ सकता इस उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वहां पर जब कोई कार सेवक गए तो कार सेवकों ने क्या है जेलों के अंदर भर दिया गया। जब जेल पूरी भर गई, मैं खुद था, जेलों को खूब भर दिया गया। फिर बाद में हम क्या है कि यहाँ से रवानगी किया तो क्या है वो कार सेवक हम गए दिल्ली सदर बाजार या सब्जी मंडी होता है, वहां पर चौक था, वहां पर इकट्ठे हुए। वहां पर इकट्ठे होने के बाद में क्या है कि ये तो निश्चित था कि मुलायम सिंह गोलियां चलवाएगा। तो वहां पर गोलियां भी इस प्रकार से चलवाई उसने कि सेना को या बदमाशों को सेना की वर्दी पहना पहना करके उस नालायक ने यानी वहां पर वो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई। तो वो डर था। और फिर कई कार सेवकों को क्या है कि पकड़ करके एक घोर जंगल के अंदर छोड़ दिया गया बसों के द्वारा कि वो टाइम के ऊपर नहीं आ सकेंगे, इसलिए भटकते रहेंगे। इसके कारण से क्या हुआ कि हमने क्या है कुछ पैसे यहाँ पर यहाँ छुपाए पैसे, ये कुछ छुपा के रखे, हाँ जेब में नहीं रखे, कुछ कॉलरों की सिलाई कर करके हमने इनको पैसे रखे। कहीं भी दूर अपने को भी छोड़ देगा तो यही हालत हमारी होगी। फिर हम सदर बाजार में दिल्ली के अंदर वहां गए और भूंगड़े लेकर के गए। वो जंगल में अगर छोड़ देंगे तो 1-2 दिन वहां पर आने में किसी बस्ती में आने से हमको टाइम लग जाएगा। तो इसलिए साधन तो अपने पैसे वगैरह छुपा के रखे हमने। तो फिर काफी संघर्ष ने तो ये बीड़िया था और न कोई राजा विक्रमादित्य ने बनाया था, वो बोले जानता हूं। तो वहीं पर क्या है कि इस गाय को घुमाना बछड़े सहित, जहां पर दूध थनों से निकल कर नीचे पड़े तो ये समझ लें कि वहीं राम जन्मभूमि है। तो ऐसा ही राजा विक्रमादित्य ने किया। और फिर वहां पर ये जो जर्जरी ढांचा बोलते थे, बाबर ने कुछ नुकसान पूछा के फेर बदल किया उसके अंदर। तो वो क्या है कि वहां पर भव्य मंदिर बनाया, 84 खंबे थे उस मंदिर के अंदर। अभी जैसे जो मंदिर बन रहा है कई जगह पे बन रहा है, वो उसी जगह के ऊपर बन रहा है। दूसरी जगह ये राजनीतिक लोग ये आज तक अगर इस प्रकार से पहले बोलते थे, ये बीजेपी क्या है कि इस राम मंदिर को मुद्दा बना रखा है। तो मुद्दा बना रखा है तो भाई ये तो नई नई पार्टी थी, मुद्दा क्या है इनका तो एक एजेंडा, कोई कुछ किसी ने कुछ नहीं किया। सन 47 के बाद में ये सारे यानी गुलामी चिन्ह हट जाने चाहिए थे। 15 अगस्त को अंग्रेजों के चिन्ह जब हट गए तो फिर ये 500-700 साल पुराने अंग्रेजों के अलावा ये चिन्ह जो है हमारे मंदिरों को तोड़ करके बनाए हुए ये क्यों नहीं हटाए गए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद का गठन किया और भारतीय जनता पार्टी का जिस वक्त जो नाम जोर शोर चल रहा था उस वक्त, तो इन लोगों ने क्या किया कि वहां पर जाकर के वो गोलियां चलाई मुलायम सिंह सरकार ने। तो वो तो गोलियां चलाई, वो समय निकल गया। उसके बाद में क्या है कि सरकार आज हम देख रहे हैं, उस वक्त हम नारा भी लगाते थे सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। आज हमारी वो सौगंध, आज हमारी ये सौगंध पूरी हो रही है। इसलिए भगवान सबको ही खुशी रखे। और जो 22 जनवरी आने वाले आज भी ये कह रहे हैं कि इस जगह के ऊपर मंदिर बन नहीं रहा है। अरे क्या है, ये तो हमारे साधु संतों की, हमारे समाज की इस प्रकार से गलती हो गई। लेकिन आज तो आप राम मंदिर का निर्माण देख राम मंदिर को निर्माण देख करके हम क्या, अभी आप हो मजदूरी का काम करते हो, यहाँ पे जो कार सेवक हैं ज्यादातर मजदूरी का काम करते हैं, क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, आपकी इच्छा थी देखने की? हाँ, इच्छा तो काफी थी, जिस जोश और उसके साथ में हम कार सेवा में गए और दिल्ली के अंदर हमें जेल में इकट्ठा किया गया और फिर वहां से बसों में एकत्रित करके अलग अलग जंगलों के अंदर भेज दिया गया कि काफिले के साथ में वहां नहीं पहुंच सके। मुलायम सिंह जी वहां सीएम थे उस समय, उन्होंने पूरे स्टेट को सीज करा दिया था कि कोई भी परिंदा वहां प्रवेश न कर सके। उसके बावजूद भी हम कुछ लोग वहां पहुंचे और फिर 92 में दोबारा जाने का अवसर मिला तो उसमें हम वहां भाग लिए और काफी कार्यकर्ता हम थे वहां पे। अभी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, इच्छा थी जाने की आपकी? हाँ, इच्छा तो काफी थी, बाकी आर्थिक स्थिति आदमी का गृहस्थ जीवन है वो काफी कर्म में होता है, कई तरह की जिम्मेदारियां होती है, इसलिए वहां अब नहीं जा सके। तो हम बड़े खुश हैं कि जहां राम का जन्म हुआ था वहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो राम जन्म भूमि है, जो जन्म स्थान है वहीं पर बन रहा है, दूसरी जगह नहीं। ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है
ये तो किसी भी प्रकार से क्या है, जब किसी ऐसे भी कहा जा रहा है कि मंदिर का निर्माण पूरा हुआ नहीं, उससे पहले ही पूरा नहीं, और शास्त्रों का फायदा हाँ शास्त्रों के हिसाब से क्या है कि वो बता दिया गया है। जो आलोचना कर रहे हैं कि वहां पर नहीं हो रहा है, शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो शास्त्र और वेदों के हिसाब से ये हो रहा है। और जनता को भी साधु संतों ने और जो मुहूर्त निकाला है उन्होंने सब बता दिया गया है कि इस प्रकार से अगर कोई आमने सामने अगर कोई बहस करना चाहता है तो शास्त्रकार कर लो और अपना वेम निकालो, लेकिन दूसरी अफवाह न फैलाएं। और झूठी अफवाहों के अंदर यानी हिंदू को आना भी नहीं चाहिए। मंदिर वहीं बन रहा है, कहीं दूसरी जगह नहीं बन रहा है। दूसरी जगह बनता तो पहले ही बना लेते हम लोग, यहाँ इतना संघर्ष करने की जरूरत क्या थी। ये तो राजनेता आप आज बहुत हम खुश हैं, देखना चाहेंगे। और संजोग किस प्रकार से बैठेगा तो साथ एक जत्था का जत्था ही हम देखने के लिए दर्शन करने ले जा रहे हैं। और मोदी जी ने भी ये कह दिया था हाथ जोड़ करके, जब वहां का एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो मोदी जी ने हाथ जोड़ के कह दिया था देखो 22 तारीख के बाद में ही आने का आप विचार करना। और हम ये भी हम भी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश ही बहुत बड़ा है, उस जगह में आएगा कौन। मैं तो कभी भी किसी में ये चर्चा चलती है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो अब कोई भी विचार मत करो, आप 22 जनवरी के बाद में जाना। और 22 तारीख के बाद में क्या है, और वो जो अधूरा मंदिर की जो बात बता रहे हैं तो वो क्या है, वो मंडप वो जो बना हुआ है जो रामलला वहां विराजेंगे वो बिल्कुल कंप्लीट है, जिनका बंद होना चाहिए यानी पर्दा होना चाहिए। तो वो दरवाजे जितने लगने थे वो लग गए हैं और अंदर का काम पूरा है। तो और बाहर का नहीं हुआ है, ऊपर गुमज है, वो सब होता रहेगा विधि विधान। देखेंगे आप, ये थे कार सेवक जिन्होंने 1990 में जब इनकी शादी हुई थी कुछ दिन ही हुए थे और ये संघर्ष के उस पल में अपने बच्चों को अपने घर वालों को छोड़ के उस लड़ाई में पूरी भागीदारी में ये लोग गए थे। और दोनों ही जो एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, इन्होंने जेल में भी लगभग 5-6 घंटे उस समय बिताया था। संघर्ष की बात करें, काफी कठिन संघर्ष रहा। इन्होंने बताया कि हम भूंगड़े लेके गए थे खाने के लिए और पैसे जैसे बात करें शर्ट की बाजुएं आती है, इनमें छुपा के लेके गए थे। काफी दिनों से इन्होंने प्लानिंग की थी।